हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक मफरत दवा के बारे में, एक सिंगल ड्रग के बारे में। लौंग, लवंग, श्री पुष्प, क्लोव, कर्नफिल, इस तरह से कई नामों से जाना जाता है इसको। ये एक छोटे साइज़ के दरख्त का फूल है, जिसको कि हम अभी देखेंगे। इसका मिजाज गर्म व खुश्क दूसरे दर्जे में है, हालांकि कुछ अतिबा तीसरे दर्जे तक भी मानते हैं। इसकी मकदार खुराक 1 से 3 ग्राम तक है, हालांकि 1 ग्राम काफ़ी होती है। लौंग के फ़ायदों की बात करें तो लौंग चूँकि गर्म व खुश्क है, इसीलिए तमाम ही बलगमी अमराज और रियाही अमराज को फ़ायदा करती है, ख़ास तौर से दिमाग के अमराज को और मैदे के अमराज को। लौंग 1 ग्राम लौंग अगर दूध में उबाल कर रोज़ पी जाए तो ये क़ुव्वत बाह बढ़ाती है। हालांकि मिजाज में अगर गर्मी है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर आधा ग्राम लौंग और आधा ग्राम दालचीनी को पीस करके पाउडर बना करके, जो बलगमी मिजाज के लोग हैं और जिनको बदहज़मी रहती है, खट्टी डकार आती है, मुंह से पानी आता है, पेट फूलता है, गैस बनती है, मुंह फीका रहता है, प्यास नहीं लगती, ऐसे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। गैस को खारिज करती है। लौंग को आमतौर से दांतों के दर्द के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पूरी लौंग को ही दांतों के बीच में दबा लिया जाता है या लौंग का तेल दांतों में लगाया जाता है, तो ये दर्द को फ़ौरन आराम करती है। लौंग अक्सर क़ुव्वत बाह के नुस्ख़ों में इस्तेमाल की जाती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फालिज, लकवा वगैरह जो असाबी अमराज हैं, जहाँ पर के सर्दी का असर होता है, बलगमी अमराज कह लीजिए, रतूबी अमराज कह लीजिए, उनमें इसका बहुत फ़ायदा होता है। लौंग को जो सर्दी की खांसी होती है उसमें अगर यूँ ही चूसा जाए तो भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर काली खांसी है तो लौंग को जलाकर या कम से कम गरम तवे पर सेक करके पीस करके खाया जाए तो काली खांसी में बहुत फ़ायदा होता है। लौंग के वैसे तो बहुत सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन लौंग गरम मसालों का एक ख़ास जुज़ है, इसीलिए इसको गरम मसालों की फ़हरिस्त में लिखा जाता है, बोला जाता है, जाना जाता है, माना जाता है। पहले के ज़माने में कई फार्मूले हुआ करते थे जिनको कि मुखफ़ी यानी सीक्रेट रखने के लिए कुछ कोड वर्ड बना लिए जाते थे। उनमें से ही एक बहुत मशहूर फार्मूला है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ज़द जाम इश्क। ये फार्मूला, इसके अंदर भी लौंग है। ज़े, दाल, जीम, अलीफ, मीम, ऐन, शीन, काफ, ज़द जाम इश्क। तो इसको जो फार्मूला है वो इस तरह से डिकोड किया जाता है कि ज़ाफ़रान, दालचीनी, जायफल, अफ़्यून, मुश्क, अक़रक़रा, शंगरफ और कर्नफिल यानी लौंग, ये सारी चीज़ें मिला करके अगर गोली बनाई जाए तो ये क़ुव्वत बाह के लिए मुहर्रिक भी है और मुमसिक भी है। दोनों तासीर इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन चूँकि आजकल अफ़ीम बैंड है, इसलिए इसकी जगह हम बज़रुल बंज डबल खुराक में मकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि इस नुस्खे को अगर बनाया जाए तो जैसे कि अगर 10-10 ग्राम सब चीज़ें हैं तो 20 ग्राम बज़रुल बंज और 1 ग्राम मुश्क लिया जाए, इस तरह से इस नुस्खे को बनाया जाए। कर्नफिल के बारे में और बात करेंगे। आइए पहले देखते हैं कर्नफिल को और समझते हैं इसके बारे में। लीजिए व्यूअर्स, देखिए लौंग या कर्नफिल, क्लोव, ये लौंग बढ़िया क्वालिटी की लौंग जो हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं। इसका रंग काला होता है, लेकिन ये लौंग लालपरी लौंग या लाल लौंग, इसका साइज़ सेम होता है, लेकिन इसकी खुशबू ज़्यादा होती है, जायका टेस्ट ज़्यादा होता है, इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। और आपको दिखाते हैं अब एक ख़ास लौंग, देखिए बड़ी बड़ी लौंग, बहुत अच्छी लौंग। लेकिन सच ये है कि ये लौंग जंगली लौंग है। देखकर ऐसा लगता है कि यही लौंग चाहिए, लेकिन ये जंगली लौंग है और देखने में आपको बिल्कुल सेम वही लगेगी लौंग। सारे निशान, टेक्सचर, शेप,
सब कुछ, साइज़ बल्कि और भी बढ़िया। और आप किसी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बस इसको एक तरीक़ा है खा कर देखना। अगर आप असली लौंग, बढ़िया वाले लौंग खाएंगे तो एक तेज़ी, एक हिद्दत, एक सनसनाहट, एक चिरपुरापन जो लौंग का अपना टेस्ट होता है वो आएगा, और ये कड़वी लगेगी। बस इस तरह से पहचान सकते हैं। बाकी एक ये दिखाते हैं आपको, ये लौंग, इसकी टोपी निकल चुकी है। आप नुस्खों में पढ़ेंगे लौंग टोपीदार या लौंग कलहदार, वो ये होती है, ऊपर का हिस्से को टोपी कहते हैं, और जब इसका ये हिस्सा निकल जाता है तो ऐसी हो जाती है। इसको ख़ास तौर से ज़ोफ़े बहा के केसेस में टोपीदार ही इस्तेमाल की जाती है। और अब जब आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये कचरा भी आपको साथ मिलता है, लौंग के डंठल पीसेस और छोटी मोटी लौंग। बहरहाल आप ये कंपैरिजन देखें, बीच में असली वाली लौंग रखी है, बढ़िया लौंग, बुस्तानी लौंग, और 3 लौंग साइड्स में जो हैं वो जंगली लौंग है। तो ये सब लौंग के बारे में। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा लौंग जो इंडियन लौंग असल में पहले के ज़माने में बाहर, इंडिया से बाहर मलाया जज़ायर वगैरह में, आइलैंड्स जो थे मलेशिया वगैरह के, वहाँ पैदा हुआ करती थी, वहाँ से इंपोर्ट हुआ करती थी। अब हिंदुस्तान में काफ़ी पैदा होती है। लेकिन आपने एक देखा जंगली लौंग से हमेशा सतर्क रहें, इसको इस्तेमाल ना करें। लौंग कलाहदार का भी हमने बताया कि जब भी आपके ख़ास जो नुस्ख़ा जात हैं उनमें हमेशा टोपीदार लौंग ही इस्तेमाल करें, और थोड़े मोटे चलने से छान लें ताकि बिल्कुल फरबा, मोटी, ताज़ी और बिल्कुल मैच्योर लौंग आपको मिले, और उनको आप जैसा कि हम करते हैं वो इस्तेमाल करें। नीचे की को हटा दें, हालांकि इससे कॉस्ट बढ़ती है लेकिन इफ़ेक्ट भी बढ़ता है। लौंग के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, सबको शायद कवर करना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन सर्दी के दिनों में ये एक ख़ास नेमत है, और बलग़मी अमराज के लिए एक ख़ास नेमत है, जो गर्मी के दिनों में इसको अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, मुंह में रखा जाए, तो मुंह की बदबू दूर होती है, और जो बलग़मी नज़ला होता है जो नीचे से हलक से गिरता है, उसको भी रोकती है। ये दिमाग को रोशन करना कहते हैं। इनफैक्ट ये दिमाग को बहुत अच्छी तरह से उसके फासिद मादे को निकालती है, जिसकी वजह से जो एक बलग़मी डिप्रेशन होता है वो दूर होता है इससे। तो इस तरह से ये सिंगल तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है, और मुरक्कबात के तौर पे भी बहुत सारे नुस्ख़ाजात में इस्तेमाल की जाती है। आप समझ सकते हैं कि शायद ही कोई नुस्ख़ा हो जो मुहर्रे के बहा हो, तक़वियत बहा के लिए हो, और उसमें लौंग ना हो। चूँकि ये मुहर्रे के बहा बहुत अच्छी है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।